नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सरकार और आमजन मिलकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को इन दिनों हवा दे रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को जमीन पर उतारने के लिए सरकारी मशीनरी ही नहीं, लोकतंत्र के सभी ध्वजवाहक जुटे हुए हैं और हर तरफ तिरंगे की आन बान शान में गौरवान्वित भारतवासियों को देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठना लाजमी हो जाता है और किसी भी आदमी के मन में यह जिज्ञासा जरूर उठ सकती है कि आखिर तिरंगे को फहराने का अधिकार हमें मिला कैसे। घर घर तिरंगा फहराने का जो अधिकार हम अमृत महोत्सव पर जीने जा रहे हैं, वह हमें उपलब्ध किसने कराया? क्या संविधान में अधिकार हमें हासिल था या इस अधिकार के लिए किसी ने हमारी तरफ से लड़ाई लड़ी? हकीकत यह है कि यह अधिकार हमें संविधान से नहीं मिला था। इसके लिए तकरीबन 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 26 जनवरी 1947 का जो महत्व है झंडे के लिए, उससे कम महत्व 26 जनवरी 2002 का झंडे के लिए नहीं है, क्योंकि यही वह तारीख है जिस तारीख को सर्वोच्च अदालत ने हमको, आपको झंडे को फहराने, झंडे को अपने घरों पर लहराने और तिरंगे की टोपियां पहनने समेत तमाम तरह के अधिकार प्रदान किए थे। इसी ऐतिहासिक तारीख को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया था। आम नागरिकों को कहीं भी कभी भी गर्व के साथ झंडा फहराने का मौका मिला था। इस अधिकार को मिलने के बाद नागरिक गर्व के साथ अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में झंडा फहराने के लिए आज़ाद हुए। लगभग 1 दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देश के नागरिकों को तिरंगा अपने घर और प्रतिष्ठानों में फहराने का अधिकार हिसार के उद्योगपति एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने दिलवाया। नवीन जिंदल ये चाहते थे कि जब भी लोग चाहें तिरंगे को फहराएं, तिरंगे को साथ रखें और तिरंगे पर गौरवान्वित हो सकें। लेकिन हमारे यहाँ तिरंगे को विशेष तिथियों पर ही फहराने की परंपरा थी और कानून था। नवीन जिंदल को तिरंगे को फहराने की ललक अमेरिकियों से सीखने को मिली। उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान देखा कि वे अपने झंडे को हर दिन सम्मानपूर्वक घर, दफ्तर कहीं भी फहराते थे। इसके लिए उन्हें किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना होता था। उन्होंने अमेरिकियों के देश प्रेम पर शोध किया। जिंदल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमेरिकियों की देशभक्ति में सच्चाई है। इसकी प्रेरणा उन्हें उनके लाल, सफ़ेद और नीले रंग के राष्ट्रीय ध्वज से मिलती है। इसके बाद तो तिरंगे को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जिंदल का जुनून बन गया। इसी जुनून के तहत नवीन जिंदल ने देश में बदलाव का साथी बनने का फैसला किया। अमेरिका से लौटने के बाद बिलासपुर के तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने जिंदल को उनकी रायगढ़ स्थित फैक्ट्री में नियमित रूप से तिरंगा फहराने का अवसर नहीं दिया। जिंदल ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, 9 साल लड़ाई लड़ी। घर, कपड़ों या कहीं पर भी तिरंगा लगाने की मंजूरी के लिए नवीन जिंदल 1995 में दिल्ली हाई कोर्ट गए। आखिर 23 जनवरी 2004 को वह शुभ दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने विजय पताका लहराते हुए जिंदल पूरे देश में छा गए। इसके बाद जन जन तक देशभक्ति की भावना पहुंचाने के लिए शुरू हुई जिंदल की तिरंगा यात्रा आज अमृत महोत्सव वर्ष पर हमारे सामने है। जिंदल की इस जीत से पहले कोई भी व्यक्ति तिरंगा टोपी नहीं पहन सकता था, अपने कपड़ों पर लेपल या पिन या किसी अन्य रूप में तिरंगे का उपयोग नहीं कर सकता था। जिंदल के प्रयास से इसकी आज़ादी मिली। नवीन जिंदल के प्रयासों से ही दिसंबर 2009 में गृह मंत्रालय ने रात में तिरंगा फहराने के उनके प्रस्ताव पर सशर्त सहमति दे दी। मंत्रालय ने कहा कि जहां समुचित रोशनी की व्यवस्था हो, वहां इमारत या विशाल खंभे पर तिरंगा रात में भी फहराया जा सकता है। इसके लिए जिंदल ने देश भर में 72 कीर्ति ध्वज भी स्थापित किए और उन सभी कीर्ति ध्वज पर उन्होंने तिरंगे को लहराया। इसके बाद 2010 में नवीन जिंदल ने लोकसभा अध्यक्ष से इस बात की सहमति ली कि कोई भी सांसद संसद भवन में लेपल पिन के माध्यम से तिरंगा लगाकर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि अभी भी यह सतर्कता बरतनी पड़ती है कि तिरंगा फहराने में आपसे कोई गलती न हो, तिरंगे का कोई अनादर किसी भी तरह से न हो, क्योंकि तिरंगे का अनादर करने की स्थिति में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ओनर एक्ट 1971 के तहत आप सजा के हकदार हो सकते हैं। इस कानून में 2003 में संशोधन किया गया। इसके तहत तिरंगे का अनादर करने पर पहली बार 3 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा ऐसा ही जुल्म करने पर कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है। आपने अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर देश के विभिन्न
इलाकों में उल्टा तिरंगा फहराने की तमाम खबरें जरूर सुनी होंगी। ये सारे के सारे लोग तिरंगे के अनादर के दोषी हैं। यह तिरंगे के अपमान की श्रेणी में आता है। रात को भारतीय नागरिकों को तिरंगा फहराने की जो अनुमति मिली, उसमें कहा गया कि इसके लिए शर्त होगी कि झंडे का पोल वास्तव में लंबा हो, झंडा खुद भी चमके। बदरंग अथवा फटा झंडा फहराने पर भी आप सजा के भागी हो सकते हैं। इस तरह हमें नवीन जिंदल को भी याद करना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने भारतीयों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। और आज जो अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम हर घर तिरंगे के अभियान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसका एक छोटा सा श्रेय नवीन जिंदल को भी जाता है। आज की तारीख में अमृत महोत्सव के वर्ष में और हर घर तिरंगे अभियान के समय नवीन जिंदल को भी साधुवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए और उन्हें भी याद करना चाहिए, क्योंकि उनका भी योगदान कम नहीं है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।